तो ये फिक्स क्यों मान लिया आपने? 80-90 वर्ष तो ये तू बस एक दूसरे ने देख के अटकलबाजी से हम रह रहे हैं। इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, अपने ऊपर उदाहरण देते हैं, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। हम देखते हैं अपने साथ में रिश्तेदारों में वो जा रहे हैं और अपना भी नंबर आने वाला है, लेकिन हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है। जिस दिन वो बाकी पूरी हो जाएगी फिर देखना आपकी भी टिकट कटेगी। कबीर थोड़ा जीवना और मंडे बहुत मंडान। अंतिम बिना ज्ञान के व्यक्ति के आखिरी सांस तक ये जीवी का काल ये वेदन लाए रखे, ये बनवा दूं वो करवा दूं। और बुढ़ापे में ज्यादा छिड़ा करेगा बीमारी, ना बालक माने ना उसकी बुद्धि ढंग से काम करे। बच्चों के बीच में बेमतलब वृद्ध आदमी टांग अड़ाए रखा करे, नो कर लो नाश करोगे तुम, फलाना ऐसे कर दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मांगे रामदास है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते होंगे? जी सर। सर मैं जो हिंदू धर्म के अनुसार परंपरागत पूजाएं होती थी, देवी मंदिर पर जाना या और अन्य साधनाएं, और एक गुरु भी बना रखे थे सर, जो जिनका नाम संतोष जी महाराज था, जो नागा बाबा थे हरिद्वार के। उनके द्वारा बताई गई वो महामृत्युंजय पाठ का जाप करवाते थे और यज्ञ करते थे। और वो कहते थे कि जो यज्ञ हम करवा रहे हैं इनसे आपके घर में कोई 7 पीढ़ी तक भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो सर उनके द्वारा बताई गई साधना करने से 2009 में मेरी माता जी का करंट लगने से अकाल मृत्यु हो गई। और मैं इसके बारे में उनसे बात करी कि महाराज जी ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ, तो उन्होंने मतलब इधर उधर की बात बताई लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो सर 2009 में संतोष जी महाराज से मतलब मन हट गया मेरा। और फिर देवी देवताओं की भक्ति फिर भी हम करते रहते थे। हमारे यहाँ साकुमरी देवी है, वहाँ पर तो पहले से भी जाते रहते थे और फिर भी जाते रहते थे। लेकिन और मैं 2 बार अमरनाथ यात्रा भी गया हूँ सर, जो बहुत ही कठिन पहाड़ी और दुर्गम रास्ता है, लेकिन वहाँ भी गया हूँ मैं। और सर मतलब वहाँ भी जाते जाते मेरा मन फिर भी लगता नहीं था, क्योंकि मैं देखा एक काली मंदिर है देहरादून रोड पे, वहाँ पे जाते हुए एक हमारे यहाँ से एक ट्रॉली जा रही थी, नज़दीकी गाँव है, उसमें ट्रॉली पलटने से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता था यार देवी देवताओं पे भी जो जा रहे हैं वहाँ भक्ति कर रहे हैं फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा, तो यहाँ भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान हो तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो ये जो ऐसी बातें थी मुझे विचलित करती थी। जैसे आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, संतोष जी महाराज की भी भक्ति की, वहाँ से आपका मन हटा तो दोबारा देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। आप अमरनाथ की यात्रा के लिए भी गए। इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज का आपको कैसे पता लगा? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो सबसे पहले मुझे 2006 में पता चला था। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मैं अंबाला से हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए मतलब बैठा। तो जब मैं पिछली सीट वहाँ पर खाली थी तो मैं पिछली सीट पर बैठ गया। तो मेरे पास ही कुछ दूरी बस चलने के बाद एक कंडक्टर और एक आदमी और आकर के बैठे। 28 जुलाई की बात है 2006 की है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो मेरे मन में भी ऐसा हो रहा था कि मुझे भी एक बार तो कम से कम जाकर देखना चाहिए संत रामपाल जी महाराज के, कि आखिर है क्या। मैं प्रसाद खाऊंगा नहीं कि कोई वो जादू ना कर दे कोई। तो फिर मैं उनसे जब वो चर्चा करते तो मैं पूछ लिया कि भाई ये संत रामपाल जी आखिर हैं कौन, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी उनके बारे में। तो कहने लगे कि भाई ये हरियाणा में है, इनका बाहर कहीं प्रचार नहीं है, अभी हरियाणा में है। तो सर मैं चला गया, फिर तो ड्यूटी चला गया और उसके बाद कोई पता नहीं। फिर 2011 के लगभग मेरे पर कुछ ऐसी आपत्तियाँ आनी शुरू हुई कि मैं बिल्कुल परेशान होता चला गया। मेरे पे मतलब ऐसा था कि जितना भी पैसा मैं कर रहा था वो लगभग पता ही नहीं चलता था, कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई। और 2013 में जब मैं पेंशन आया तो मुझे खुद इतनी भयंकर बीमारी हुई, नमूनिया हो गया, मेरा बचना तक मुश्किल हो गया। तो मैं ठीक हुआ तो फिर भगतमती थी, उसको डेंगू हो गया। फिर वो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि जोली ग्रांट ले जाओ।
फिर खैर तारावती हॉस्पिटल था, मैं वहाँ बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्लेटलेट्स लग जाएंगी इसको और आप ले आओ। तो वहाँ जा कर के कई दिन एडमिट रहने के बाद उसकी जान बची। फिर मेरी 2 लड़कियाँ थी, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी दिनों में हुए थे 11-12 साल बाद। तो जो छोटी लड़की थी, मैं लगभग भाई की 2 बच्चों की और अपने 2 बच्चों की जन्म कुंडलियाँ बनवाई थी। एक पंडित जी थे वहीं पर ऋषिकेश के, हमारे साथ ही थे, फौज में ड्यूटी पे। तो उन्होंने छोटे वाली लड़की के बारे में लगभग उनकी भविष्यवाणियाँ सटीक थी बिल्कुल, लेकिन उपाय कोई नहीं था उनके पास, केवल वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया था छोटी लड़की के बारे में, कुंडली में लिखा था कि भाई इसको जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक ये गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। तो जो छोटे वाली लड़की थी, जब मैं पेंशन आया 12 में, मतलब वो जन्म हुआ उसका, और 12 में ही पहले वो बीमार हो गई। पहले उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद कुछ समझ में आया, गांव से दवाई दिलाई तो कोई नहीं हुआ, पैरासीटामोल सिरप भी दिया था और भी दिया था। तो उनको रात को इतने तेज बुखार था कि उसको दौरा पड़ गया, और दौरे में हाथ पैर मुड़ गए उसके। और कुछ देर बाद मतलब जब होश आई उसको, तो हम, लेकिन बुखार फिर भी नहीं टूटा उसका। तो अगले दिन हम डॉक्टर स्वर्णजीत है सहारनपुर में, वहाँ लेकर गए। डॉक्टर साहब को बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार हुआ ऐसा दौरा पड़ा? मैं कहा जी हाँ पहली बार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है इसको, और आप ऐसा करना, उन्होंने दवाई लिखता हूँ और ये गोली जो है वो मुझे दिखाना, और ये गोली एक बताई कि ये हमेशा साथ में रखना, कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है नहीं तो। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसका बुखार फिर भी ना टूटा, तो अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, लगभग 4-5 दिन एडमिट रही। तो उसको जब नॉर्मल हुआ कुछ, तो घर ले आए हम। फिर कुछ दिन के बाद 2013 में फिर भर्ती हुई वो। 2013 में इतनी सीरियस हालत हो गई कि 5 दिन तक बुखार नहीं उतरा उसका। और 5 दिन बाद जब संडे का दिन था, तो डॉक्टर स्वर्णजीत ने कहा कि भाई मैं परेशान हूँ और इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड, तो ये कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो बीमारी है ये 9 साल तक रहेगी, और पंडित जी ने कहा था कि भाई इसको 8 साल तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। और डॉक्टर साहब कह रहे कि तो साइंस और आध्यात्मिक लगभग दोनों ही एक बात कह रहे। और लगभग ये बात 2013 तो हो गया, फिर दवाई चलती रही उसकी। तो फिर मुझे पता चला 2014 में, हमारे एक रिश्तेदार हैं अश्विनी कुमार, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, और मुझे पता चला कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। तो मैं उनको फ़ोन पे ही बताया कि यार आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, और वो तो ऐसे ऐसे जेल में भी गए थे, और उन ऐसे संतों के चक्कर में ही पड़ते, सत्संग सब बकवास है, ऐसे नहीं करा, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्ञान नहीं सुना, पहले उनका ज्ञान सुनना है एक बार। तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रखी हूँ ज्ञान गंगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा है ऐसे ही, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 पेज पलट कर ही देखा था। तो मैं कहा मैं कुछ नहीं देखना है, मैं नहीं इन्हीं संतों के चक्कर में आता हूँ। तो बात हो गई। फिर मैं जब उनकी दुकान पे आया, तो वो 4 भगत थे, लगभग आपस में ही दुकान में रहते थे वो। उन्होंने चारों नहीं, लगभग 1-1.5 महीना पहले ही नाम लिया था। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। तो मैं कहा मैं इनके चक्कर में नहीं आता, मुझे नहीं बताना है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मैं बहस करी उनके साथ में, उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो इतना तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हाथ जोड़े ऐसे, और वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे, और आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन एक बार ज्ञान सुन लो संत रामपाल जी का। तो वो ऐसे बोल करके हाथ जोड़ के चले गए। तो मुझे दुख सा हुआ थोड़ा, यार ये मेरे भले के लिए कह रहे थे, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार देखूँ तो सही। तो मैं ऐसे करते करते उनके अश्विनी भगत जी के घर चला गया शाम को।